आज का जो नवरात्रि जो रात्रि ध्यान हम कर रहे हैं इतने दिनों से, उसमें आज का नवरात्रि स्पेशल ध्यान में हम हर रोज एक एक देवी की आराधना, एक एक देवी जो हमारे भीतर से ही प्रकट हुई है, लेकिन हम बताना चाहते हैं कि वो देवी क्या कहना चाहती है। समय संजोग कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर भीतर की देवी आपके पास है तो सब कुछ हो सकता है। तो आज की जो देवी है, जो हमारे पे हमेशा ब्लेसिंग्स आशीर्वचन देने वाली है, आज 5वां दिन है नौरते का, नवरात्रि का 5th डे है। और माँ स्कंद माता। अब ये स्कंद माता, स्कंद और माता, देखिए एक ही में से दो छेद पड़ते हैं। स्कंद माता, स्कंद का मीनिंग है बच्चा, स्कंद का मीनिंग है कार्तिकेय, और माता का मीनिंग होता है माँ। वो कोई भी माँ हो सकती है, मदर अर्थ, माँ अन्नपूर्णा, माँ सरस्वती, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, कोई भी हो सकती है, लेकिन वो होता है माँ। जब हम हमेशा सोचते हैं विजयादशमी आएगी, रावण का दहन होगा और राम का विजय होगा। जब विजयादशमी आएगी, महिषासुर का वध होगा और माँ काली का प्रकट हो जाएगी। लेकिन हाँ, ये जो विजयादशमी है, जो हम विजय की कामना करते हैं, विक्ट्री की कामना करते हैं, वो आती है भीतर से। तो हमारे ही है, यही है विजयादशमी, और यही मुख है हमारा रावण का। जो बोलते हैं ना 10 मुख है उनके, तो यही हमारा भी वही है। हम जैसा सोचेंगे, हम जैसा करेंगे, वैसा रावण आपके भीतर में आएगा। और जैसे ही नवरात्रि में आप बिलीव करते हो कि विजयादशमी मुझे सेलिब्रेट करनी है, मेरे भीतर में जितने भी ऐसे अवगुण है उसको मुझे दहन करना है, तो उस दिन सही में विजयादशमी आपने मनाई, आपने सेलिब्रेट की, ऐसा आपको मानना है। अगर सोल एनर्जी, हम हमेशा बोलते हैं कि नवरात्रि, नवरात्रि 9 दिन, 9 दिन ये जो रात्रि का है, लंबी रात्र चलती है। तो ये रात्रि में हमारे यहाँ फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन दो एनर्जी कनेक्ट होती है। जब सोल हमें एनर्जी मिलती है, दैट इज अ फेमिनाइन एनर्जी। जब सोल विजडम हमें जब मिलता है, दैट इज अ कॉल अ मैस्कुलाइन एनर्जी। हमें विजडम कहाँ से मिलता है? थर्ड आई से मिलता है। विजडम कहाँ से मिलता है? मेल से मिलता है, शंकर शिव से मिलता है। और फेमिनाइन एनर्जी हमेशा हमें कहाँ से? सोल एनर्जी। कुछ भी करनी हो, जैसे आज का है स्कंद माता, करेज, पैशन, ये सारा जो है वो माता स्कंद माता आपको बताती है। जैसे कि ये क्या वरदान देना चाहती है, उसके पहले स्कंद माता की हम थोड़ी सी कहानी सुन लेते हैं। स्कंद का मतलब है कार्तिकेय। जब बहुत वक्त पहले बहुत ही राक्षस का हाहाकार मच गया था। अब देखिए राक्षस लोग इतना सारा तप करते हैं, और वो भगवान यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश को भी अपना बना लेते, इतना वो तप करते हैं। तब तारकासुर, उसने बहुत तप किया, इतना तप करके ब्रह्मा जी को खुश कर दिया। और ब्रह्मा जी से मांगा कि मुझे ऐसा वरदान दो कि जिससे मैं कभी भी ना मरो। तो बोले मरना तो पड़ेगा, देखो मैं ऐसा तो बोल नहीं सकता। तो ठीक है, शंकर जी का जो पुत्र आएगा, अब उनको पता था शंकर जी, भोलेनाथ जी कभी शादी नहीं करने वाले। अगर मेरी मौत होगी तो शंकर जी के पहले पुत्र, और जब वो छोटा होगा वो मेरा हार करेगा, तो उसके हाथ से मैं मरना चाहूंगा। अब आप सब सोच सकते हैं बच्चा क्या मारेगा किसी को। हम तो हमेशा सिखाते हैं बच्चों को प्रेम, करुणा, दया, राइट, लव, ये सब कुछ हम सिखाते हैं कि प्यार भाईचारा से रहना है बेटा, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना। लेकिन उन्होंने ऐसा रखा। अब तारकासुर को वरदान तो मिल गया,
ब्रह्मा जी ने बोला कोई बात नहीं, तथास्तु। क्योंकि देखो एक कमिटमेंट हो जाता है, भले राक्षस हो या फिर देवगण हो, अगर आप सच्चे दिल से प्रार्थना करते हो तो भगवान को भी आपको वरदान तो देना पड़ेगा। अब जब ऐसा हो गया, उसके बाद तारकासुर का बहुत सभी जगह पे हाहाकार मचने लगा। सब लोग अब बोलने लगे अब तो शिव कुछ तो करो। अब शिव बोला मैं तो भाई भोला भंडारी, मैं तो भस्म वाला, मैं तो यहाँ वहां भटकने वाला, मैं संसार की माया में नहीं फंसना चाहता हूँ, बिकॉज मुझे पता है ये क्या है, ये सब कुछ मिथ है, ये सब कुछ माया है और ये मेरे से नहीं होगा। लेकिन फाइनली सती उनकी पाने के लिए करती है उपवास और उनको पा लेती है, पार्वती रूप में वो पा लेती है। जब उनके घर पे पहला संतान आता है कार्तिकेय, जब कार्तिकेय का जन्म होता है, बहुत छोटा सा था, अब तारकासुर का तो बहुत सारा हाहाकार होने लगा था। अब देखिए कौन माँ कहेगी कि जा बेटा तू जा और तू तारकासुर से फाइट करके आए, लड़ाई करके आए, क्योंकि पता है कि तारकासुर बहुत ही बलवान, इतने देवों को भी उसने डरा दिया था, ब्राह्मणों को हरा दिया था, राक्षसों में भी उसका नाश कर रहा था वो, यानी कि इतना वो बलवान हो गया था। अब आप छोटे से बच्चे को बोलते हो कार्तिकेय को, कार्तिकेय तुम्हें जाके उससे लड़ना है। माँ मैं कैसे लड़ू? नहीं, तुम्हें जाना पड़ेगा और उसके साथ फाइट करना पड़ेगा और उसको संहार करके इस युग से तारकासुर का विनाश करके तू वापिस आएगा। छोटा सा नन्हा सा बालक, जब माँ, आप सोचिए कि जब आपके कोख से जब बच्चा छोटा सा अचानक आप उसको छोड़ देते हो, राइट, तो आपके इसमें कितनी करुणा, कितना ये हो जाता है कि मैं कैसे कर रही हूँ। लेकिन ये तो देवी है ना, उसी ने ये एनर्जी ली थी और फिर फाइनली कार्तिकेय जाता है बहुत सारी तपस्या करके, वो भी बहुत सारा सीखता है। उसके बाद एक दिन उसके साथ लड़ाई होती है और फाइनली वो विजय होके घर पे आते हैं। ये है स्कंद माता। अगर आप स्कंद माता का फोटो देखोगे तो बच्चा गोदी में है, राइट, गोदी में बच्चे को लिया हुआ है और ऊपर ऐसी वो शेर पे बैठी हुई है। तो ये माता ही कर सकती है। इस स्वरूप से हमें क्या सीखने को मिलता है? कैसे समय पे क्या करना है हमें। देखिए क्वालिटीज हर एक के पास होती है, लेकिन कब निकालनी है, कब इसका इस्तेमाल करना है, वो बहुत नेसेसरी है। तो वो हमें देखना है कि अगर आपको आज बोलने में आए कि इस वक्त हमें आपकी जरूरत है, कुछ दो शब्द बोलिए जिससे एनकरेज हो, और तब आप बोलोगे नहीं नहीं मैं तो आज नहीं बोल सकती क्योंकि मैं बहुत डर, ऐसा तो कोई काम का नहीं रहता ना। जब आपकी जरूरत पड़ती है और तब आप वो समय को संभाल के करते हो, वो क्वालिटी वो दिखाना चाहती है कि समय के हिसाब से आप चलना सीखो। दूसरा, करुणा, माया, दया रखनी है, लेकिन ऐसा समय अगर आ जाता है तो बच्चों की भी कुर्बानी हमें देनी पड़ती है। तब हमें वो नहीं देखना है हाय ये तो मेरा बच्चा है। मुझे तो ये आज को सुन के ऐसा लगता है कि देश में लश्कर जो है, जो उनके जवान है अपने देश में, उनकी माँ का क्या हाल होता होगा। वो भी तो स्कंद माता की तरह है ना, कि वो अपने बेटे को, कालजी को माँ के भरोसे छोड़ देते, भारत माँ की सेवा के लिए छोड़ देते हैं और कुछ भी नहीं पता कब मेरा बेटा वापस आएगा। जब हम ऐसा सब कुछ सुनते हैं, सही में नवरात्रि सेलिब्रेट होता है ऐसा लगता है। और आज जैसे अंकित भाई ने बोला कि आपको भी लगन है, नहीं एक हो जाता है कि हम त्योहार को मनाते लेकिन सच में मनाओ। अगर लोगों का ध्यान से अगर अच्छा हो रहा हो, लोगों में कुछ नईता आ रही है, तो करना तो है सबकी सेवा, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके लिए हमें सब कुछ छोड़ देना है। अगर थोड़ा सा भी वक्त देखना है, समय,
कब करना है वो देखना है, कितने समय के लिए करना है, और आपकी क्वालिटीज है तो उसे एक्सप्लेन करो, क्योंकि लोग आपका इंतजार कर रहे हैं कब माँ ये काम करेगी। तो बहुत ही अच्छी तरह से स्कंद माता ने हमें बताया कि इतना सारा होने के बावजूद भी आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, और आपको अपने पे, बिकॉज दिस इज अ एनर्जी, ये एक फेमिनाइन एनर्जी है, उसमें हमें विजडम मिला कि तारकासुर को माना है, और वो फेमिनाइन से आ जाती है, मेल की तरफ आ जाती है, राइट, मस्कुलाइट तरफ आ जाती है हमारी एनर्जी। तो विजडम आपको हमेशा देता है। जैसे हर वक्त हम लोग ये जो श्लोका बोलते हैं, तो आज का है, या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और दूसरा, या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दया, ऐसा नहीं कि सबके दया करनी है, आपको आंखें खोल के, कान खोलना है, जो हमें इंद्रियां दी हुई है। जब आप कुछ कार्य करते हो तो अपनी इंद्रियों को अप्लाई करो, अपनी इंद्रियों पे ध्यान रखो, किसके ऊपर आप दया कर रहे हो, किसके ऊपर करुणा जता रहे हो। तो वो हमारे भीतर की आंखें खोलनी है, और वो कैसे खुलेगी, ध्यान से खुलेगी। जब आप ध्यान करते हो तो आपके सारे जो सवाल और जवाब होते हैं ना, वो एक एक करके आने लगता है, और आपको दया तो करनी है, लेकिन पता चलता है किस तरह से करनी है, कितने वक्त कैसे करनी है। हम हमेशा देखते हैं कि लोग बोलते हैं, ये बेचारा जा रहा था, मैंने दया कर दी उसके ऊपर। अब देखिए, आप किसी को चार रास्ते पे, वो जो मांगने वाली होती है उसके हाथ पे एक बच्चा छोटा सा होता है, क्रॉसिंग पे हम हमेशा देखते हैं, राइट, कि बच्चा छोटा सा है, नंगा पुंगा है, बॉटल है, और उसकी बॉटल भी खाली जैसी होती है, तो हमें इतनी दया आती है ना, हाय बेचारा, हमारा बच्चा तो गाड़ी में बैठा है, हमारा बच्चा ये है। लेकिन कभी आपने ये देखा कि वो सच में इसके लिए है? क्या वो सच में है? क्योंकि हम क्या करते हैं, ऊपर से देखते हैं, मैं उसको दे दूंगा ना तो मेरा कल्याण होगा, मेरे बच्चे का कल्याण होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसी दया कुछ काम की नहीं रहती। आपका बच्चा, आपका, उसका कर्म अलग होता है। ऐसा आप करिए कि जिसके आपके घर पे माहौल चेंज हो और उनको कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो, वो हमें बताना है। ऐसी छोटी मोटी आप बार बार दया किसी के ऊपर कर, छोड़ो ना, इस पे दया करते हैं, छोड़ो ना, ये नहीं, आपको समझना पड़ेगा, ये मैं जो दे रही हूँ, या ये जो मैं दे रहा हूँ उसको, वो सही मायने में इस्तेमाल करने वाली है, या फिर बेच के वापस वो ही आती है। एक बार मेरे साथ भी ऐसा हो गया था। जब स्टार्टिंग में मैं अब्रॉड से आई थी, शिकागो पहले रहती थी तो आई थी, तो वहां पे तो ये सब कुछ नहीं देखने को मिलता। नो डाउट आई बोर्न एंड ब्रॉट अप हियर, फिर भी बहुत साल हो गए थे इंडिया को छोड़े। तो जब मैं आई तो एक लेडी, मैं तब यहाँ पे भी स्कूल में गई हूँ सीखने के लिए, हमने लेक्चर्स छोड़ के नीचे आए, मैं एक्टिवा निकाल रही थी, अचानक एक बाई आई, मैम ये है वो है, बच्चे को आप कुछ दीजिए, ऐसा वैसा। तो मुझे बहुत दया आई, और मैंने इमीडिएटली उसको ना पैसे दिया कि अरे ऐसा है, एक इतना पैसा लेगा तो वो कुछ तो खाएगा, दिया। तो हमारी जो कलीग थी उसने मुझे बोला, अरे दिव्यानी बहन आप क्या कर रहे हो, आपको पता है ये लेडी हर एक जगह पे जा जाके। मैंने कहा नहीं नहीं यार, बेचारी आई है, सच ही होगी, इतना दिल से बोल रही है ऐसा। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं जैसे दूसरे क्रॉसिंग में गई लाइट में, वो अगेन वो क्रॉसिंग पे भी वही लेडी थी, तो अगेन वो अलग सा रूप दिखा के कर रही थी, राइट। तब मुझे लगा, हाय मैंने जो वहां पे दिया तब वो कुछ बोल रही थी, अब यहाँ पे कुछ कर रही है। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ देख के ऐसा ही सोचते हैं कि उसको 10 रुपए दे दो, 20 रुपए दे दो, उस पे दया करो, उसको बिस्किट का पैकेट दे दो।
लेकिन आपको उसके पीछे देखना है, क्या सच में शी इज नीडी, उसको सही में जरूरत है? कि क्या करते वो लोग, बिस्किट का पैकेट आपके पास से लेते, वापस जाते हैं और वो लोग बेच लेते हैं। वो मुझे नहीं पता था, बिकॉज वी आर सो इनोसेंट। हमें बस ऐसा लगता है बस सबका कल्याण हो, सब पे दया। इसलिए कभी कभी मुझे बहुत से लोग बोलते हैं आप क्यों इतना सारा किसी पे प्यार करते हो, दया करते हो। तो वो भी सही बात है कि दया कैसा करनी चाहिए, किसके ऊपर करनी चाहिए। तो ईश्वर ने हमें कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय दी हुई है, तो उसका आप इस्तेमाल कीजिए। और आता है निंद्रा। अब देखिए, निंद्रा का मतलब सोना नहीं है। जैसे मैंने बोला था ना कि जागरणी, माँ का दूसरा नाम है जागरणी, राइट? तो जागरणी का मतलब है सिर्फ पूरी रात जागना नहीं है, भीतर में जागना है, हमें अवेयरनेस लानी है, दैट इज कॉल्ड जागरणी। इसी तरह से निंद्रा का मतलब है कि सोते रहो, उसको नहीं बोलते। आपने ये जो दया किया, प्रेम करुणा करो, लेकिन अब जागो, आप क्या कर रहे हो, आपकी जो क्वालिटीज है, आपका जो देना चाहते हो, उस पे फोकस करो। ऐसे नहीं कि बस दे दिया, दया किया, छोड़ दिया, नहीं, वो नहीं। वो आप क्या कर रहे हो, आप नींद में सब कुछ कर रहे हो, विजडम से नहीं करते हो। अब आपके पास विजडम है और फिर आप लेवो और फिर आप जाइए, तो दैट इज द निंद्रा। हम क्या करते हैं, हमेशा सिर्फ दे के छूटने का काम करते हैं। मत करो। जब आप ऐसा काम करते हो ना, दिया और छोड़ दिया, तो उससे आपके फिजिकल में भी प्रॉब्लम्स होते हैं। ये मैंने खुद ने, क्योंकि ये मैं सब कुछ लर्न कर चुकी हूँ स्पिरिचुअल टैबलेट्स, उसमें हमने सीखा कि बहुत से लोगों को कंप्लेंट्स होती है कि मैम मुझे शोल्डर बहुत पेन कर रहा है, मैम मुझे बहुत चेस्ट पे ये हो रहा है, मैम मुझे हमेशा डाइजेशन का प्रॉब्लम, व्हाटएवर, मुझे ये बीमारी, मेरा अर्थराइटिस का प्रॉब्लम, मुझे ये प्रॉब्लम। ये कैसे आता है? वो आता है इमोशंस, वो आता है आप कैसे करते हो कार्य, उसके ऊपर से आता है। आप किस तरह से दान देते हो, आप किस तरह से लोगों की दया करते हो, कौन से वे से आपका जाता है, वो ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आप आंखें बंद करके करोगे तो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं यूज अलग तरीके से होता होगा, इसीलिए आपके जोड़ों में दर्द होता है, आपके भीतर में कहीं ना कहीं स्टफ हो जाता है, स्टिक हो जाता है। तो वो हमें समझना है। इसीलिए आज की स्कंद माता ने बहुत अच्छा समझाया, प्रेम रखना है, करुणा करनी है, सब कुछ दया करनी है, लेकिन निंद्रा में नहीं, दया में नहीं। आंखें, भीतर की आंखें विद विजडम, विद अवेयरनेस के साथ करना है। चलिए फिर, माता स्कंद माता आज हमें ध्यान में यही सिखाती है, और हम उसका ध्यान करें और सीखें। ऐसे ही हमें अवेयरनेस रहना है, अपने भीतर की आती हुई जाती सांसों पे अवेयर रखना है। तो हम कभी भी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं आ सकता। चलिए फिर, दोनों हाथों को क्लैप्स कर दीजिए, सुखासन में बैठ जाइए। आती हुई सांस और जाती हुई सांस पे लगातार ध्यान। सांस आ रही है और सांस जा रही है। स्कंद माता माँ के कोख में ये जो बच्चा पल रहा है, ये बच्चे के साथ हमें कैसे भाव रखने हैं, किस तरह से उसके पास से कार्य करना है। क्या हमें भाव में बह जाना है कि हमें समझदारी का कार्य करना है? संसार का भला, विश्व का कल्याण करना हो तो हमें स्कंद माता बनना पड़ेगा। शरीर में
कोई जकड़न हो, कोई अकड़न हो, तो समझ जाइए हम कैसी दया, हम कैसा व्यवहार किसके साथ कर रहे हैं। ये जो भी हो रहा है भीतर में, उसका कारण क्या हो सकता है। अपने आप को दोष मत दीजिए, लेकिन उसे सुलझाने की कोशिश कीजिए। अवेयरनेस के साथ समझने की कोशिश कीजिए। ये जो भी हो रहा है, ये जैसा भी हो रहा है, सब कुछ हमारे, मेरे एनर्जी से, क्योंकि मेरे में हर एक माँ बसी है, मेरे में हर एक पिता बसा हुआ है। तो मैं तो सर्वज्ञ हूँ, मैं तो कल्याण करने वाली हूँ। तो मैं क्यों किसी के ऊपर दोष दूं। पहले अपने आप को सीखिए, पहले अपने आप को जांचिए क्या हो रहा है। ऑब्जर्व कीजिए। ध्यान के माध्यम से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है। मन में कई सवाल आते हैं, मन में कई डाउट्स आते हैं, मन में कई प्रश्न आते हैं, मन में कई उलझने आती हैं। और ये मन बार बार कोई न कोई वस्तु या कोई न कोई जगह पे फंस जाता है। इसको निकालने का एक मार्ग अपने भीतर की ओर जाने की कोशिश कीजिए। मेडिटेशन, साधना, योगस्य कर्मसु कौशलम। जिस कार्य में आप रहते हो उसमें कुशलता की होनी बहुत जरूरी है। कंसंट्रेशन, अगर आप ध्यान कर रहे हो तो सांसों पे ध्यान। अगर आप कोई स्टडी कर रहे हो तो केवल उस पे ध्यान लगाइए। अगर आप योग कर रहे हो तो केवल योग पे ध्यान लगाइए, तो ही आप पारंगत हो पाओगे। सांसों पे लगातार विचार आएगा और जाएगा।
आखिरी 5 मिनट। फाइव, 4, 3, 2, 1। अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे के ऊपर। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने दोनों हाथों को चेहरे से हटाओगे और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ धीरे से आंखें खोलोगे। बहुत ही अच्छी तरह से हमने आज का नवरात्रि का जो स्कंद माता 5वां नवरात्रि नवोत्सव हम जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसमें हमने आज ये शक्ति, ये वरदान देते हुए देवी को देखा कि जब भी आप कुछ भी कार्य करते हो तो पहले अपने भीतर की आंखों को खोलो और उसके बाद वो कार्य करो। जब आप ऐसे ही जस्ट अनदेखे कुछ करते हो बिना समझे, बिना सोचे, तो वो कोई काम का नहीं होता। पहले विजडम लो, और विजडम कहाँ से मिलता है? ध्यान करोगे, स्वाध्याय करोगे तो आपको ऑटोमेटिक विजडम मिल जाएगा और पथ मिलता जाएगा। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? कोई मेरे पास आ रहा है, कोई मुझे पूछ रहा है, वो आपको सारा पता चलने लगेगा। तो इसी तरह से ध्यान करते रहना है और हमारे भीतर जो भी ऊर्जा है, जो भी एनर्जी है, उसे हर वक्त हमें आगे करते रहना है। चलिए फिर वापस मिलेंगे। अब देवी हमें क्या कहना चाहती है
वो दूसरे अवतार में। तब तक के लिए नमस्कार।